अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ यूसी करोड़ी के गांव सेरी मेरगुल में और मेरे सामने जो शख्सियत बैठी हुई हैं इनकी बड़ी खिदमत है। मैंने ख़ुद जब से होश संभाला इन्हें देखता रहा हूँ खिदमत के सिलसिले में। तो ये चूँकि यहाँ इन्हें एक ब्रांच मिली हुई थी पोस्ट ऑफिस के, तो ये 1976 में इन्हें मिली है, यानी 47 ईयर्स हो गए हैं। और अभी तक तो मामलात बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन एक साल से इनकी तनख्वाहें बंद हैं। अब न जाने क्या वजह है, या तो पेशावर से महकमे नहीं बंद की हुई हैं या यहाँ कोई और वजह है। बहरहाल आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि इनका ये जो मसला है, ये मसला पहुँचे हुकाम बाला तक और इनका ये मसला हल हो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी अपना प्यारा सा नाम बताइएगा। मोहम्मद मस्कीन। जी मस्कीन लाला, कब से आपकी तनख्वाह बंद है और कितने अरसे से आपके पास ये ब्रांच है? ब्रांच तकरीबन 47 साल हो गए जी। 70 साल 72 साल मेरी उम्र है। ये महकमा तो अच्छा है, वो ध्यानदार आदे टिकटा तो लिखे दे ते कई दनदार है जी। मतलब है मैं चारपाई तक बीमार पड़ा ते बड़ी तनख्वाह तकरीबन साल हो गया बंद, बल्कि 20 ब्रांचा बंद कर छुड़ी तनख्वाह नहीं देंगे। तो ये वजह के दस्तन महकमे आले के वजह बस महकमे आले खामोश हैं, के पता है के वजह जी। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, चूँकि ये मस्कीन लाला जो हैं ये बेचारे अभी पैरालाइज हैं। इनको फालिज का अटैक हुआ था और उसके बाद से ये तकरीबन कितने साल हो गए तुझे फालिज अटैक होया? तकरीबन 2 साल हो गए। दो साल से ये बेड पे हैं और ये वाहिद कफील हैं अपने घर के, और 1 साल से इनकी तनख्वाह भी बंद है। तो काफ़ी सारे इनके मसले मसाइल हैं, दूर दराज इलाका है, चूँकि मेडिसन भी इनकी हैं। वैसे आजकल महंगाई की वजह अखराजात इतने ज़्यादा हैं और मेडिसन तो हैं ही इतनी महंगी, तो ये सारी चीज़ें इनके लिए गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो मेरी आप सब लोगों से यही दरख्वास्त होगी कि पेशावर या मानसेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या रीजन लेवल पे है या सूबाई लेवल पे, किसी भी वजह से अगर इनकी तनख्वाहें बंद हैं, ये 20-22 जितनी भी स्टेशन हैं, इनकी तनख्वाहें जो है जल्द अज जल्द होनी चाहिए ताकि इनके मसाइल हों। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने हुकाम बाला को? मस्कीन लाला, उनके नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस पैगाम है जी, ऐसा 50 साल खिदमत की है, वो सलाह देने ऐसी तनख्वाह बंद कर सुनिए, इन तनख्वाह का आज़ाद करें, सारी ब्रांच बंद कर सुनिए लोग। अच्छा, आपकी तनख्वाह जो है वो आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? पहले 1580, तो हुकूमत जरा वजीर साहब उसने तनख्वाह बढ़ाई है 6000 की है। जी वीवर, जैसा कि आपने इनकी जुबानी सुना, 1500 रुपये क्या तनख्वाह? ये महीने की 1500 या दिन की 1500? महीने की। तो अभी यानी 6000 हुई और उसके बाद से मिली ही नहीं है। मिली नहीं। तो बहरहाल जैसे इनका अपना कहना है, बहरहाल महकमे की क्या पॉलिसी है, क्या चाहता है महकमा, तो बहरहाल अगर जो लोग इस महकमे से मुतल्लिका लोग हैं, मेरी जैसे ही इस वीडियो को आप देखें तो इनका नंबर भी मैं इस पर दे दूंगा। डायरेक्टली जो बंदा इनकी हेल्प करना चाहे इस सिलसिले में, ताकि इनकी तनख्वाह चल सके। 1500 रुपये क्या तनख्वाह है, उससे क्या बनेगा? या अभी जैसे ये कह रहे हैं कि इन तक जो बात पहुंची है, तनख्वाह 6000 हुई है और 1 साल से इन्हें तनख्वाह नहीं मिली। आजकल अगर बंदे की तनख्वाह 20-25 हज़ार हो, उससे गुजारा नहीं होता, तो सिर्फ 6000 से क्या गुजारा होगा? बहरहाल इनकी खिदमात की वजह से, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं 1976 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, और जब से इनके पास ये ब्रांच चल रही है और इनकी खिदमात को मैं देखता आ रहा हूँ, तो इनकी इस खिदमात के एवज़ इनके साथ रियायत की जाए और इनकी हेल्प की जाए ताकि इनका गुजर बसर अच्छी तरह हो सके। इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर अतीक चांद को, इस उम्मीद के साथ कि आप ज़रूर हमारी वीडियो को शेयर करेंगे और हुकाम बाला तक पहुँचाएँगे। अल्लाह हाफिज़।